भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आप सभी के सहयोग से, और क्योंकि आप स्वामी जी की बात को इतना गहराई से और तन्मयाकार होकर के सुन रहे हैं। ये तन्मयाकार ऐसी चीज़ है कि अगर हम सनातन सत्य की तरफ तन्मयाकार हो जावें, कुदरती रचना और कुदरत के कानून की तरफ तन्मयाकार हो जावें, तो हमारी मुक्ति निश्चित है। तो स्वामी जी, आपकी सत्संग ही ऐसी है कि ये व्यक्ति को तन्मयाकार बना देती है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर भगवान की बात नहीं है, न कोई काटना है न कोई पीटना है। ये तो रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, उसके बारे में बात है। कौन नहीं जानना चाहेगा। तो स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने कई बार बताया कि ये जितना मन वचन काया का संचालन है ये कुदरत करती है, मान लिया। और आप ये भी कहते हैं कि सारे संयोग कुदरत जुटाती है। तो जो कॉमन मैन तो ये समझता है कि मैं एक्स से मिला, ये संयोग हो गया, और जो है वाई मेरे से मिला, ये संयोग हो गया, आज मेरे पैसे मेरे पास में आ गए, ये संयोग आ गया। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? संयोग की साइंस को थोड़ा विस्तार से बताइए और उदाहरण देकर के बताइए, ताकि कि कॉमन मैन को स्पष्ट हो जावे। क्योंकि संयोग समझ में नहीं आएंगे तो कुदरत समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए संयोग के साइंस को आप गहराई से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया कॉमन मैन की दृष्टि से समझाने का जो है कृपा करें। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर बात है कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर जो जो अवस्थाएं आती हैं, जिसको हम संयोग कहते हैं, वो संयोग किस प्रकार से साइंटिफिक प्रोसेस से आता है। इनका फॉर्म जो होता है, वो फाइनल फॉर्म के पीछे साइंस क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, साइंस समझने के लिए हमारा सबका शरीर तो कुदरती रचना ही है, और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। ये सभी शरीरों का कॉमन प्रिंसिपल है, इसमें कोई विशेष या स्पेशलिटी नहीं है। अभी आता है शरीर का रोल, जिसमें एक दूसरे को मिलना और कर्मों की भुगतान करना, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, पाप का या पुण्य का, या तो मन वचन काया की अवस्था का कर्मों की भुगतान करना। तो ये संयोग कैसे बनता है? तो जिस प्रकार से आपको कर्म की जो भावना होती है, भाव, इंटेंशन इन अ प्रीवियस बर्थ, उसी के रिजल्ट के रूप में हमारा मन बना हुआ है, वो तो ऑटो मोड से निकलता है। मगर मन के प्रोसेस के बाद, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतस्करण की प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्शन हुआ स्पीच और एक्शन का, जो कुदरत के पास गया, वो कुदरत हमको स्पीच और एक्शन के संयोग देती है। उसमें व्यक्ति भी आती है और संयोग भी आता है कि कब गुस्सा करना है, कब प्रेम करना है, किसी के साथ करना है, कब करना है, कौन सी जगह पे करना है, ये सब कुदरत तय करती है आपके कर्मों के, पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। और आज आपके मन वचन काया या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, प्लेयर के अलावा उनके कोई सेपरेट रोल नहीं है। तो दोनों प्लेयरों को मिलाना और एक्शन करवाना, ये कुदरत का काम है, बिकॉज ऑफ कर्म। अभी कई लोगों को लगता है कि भी क्या कुदरत का इतना पावर है कि मेरे को जानबूझ के झूठ बुलवाता है,
मारामारी करवाता है, अच्छा काम करवाता है, बुरा काम करवाता है, क्या मेरे हाथ में कुछ नहीं है? तब कुदरत कहती है कि जब प्लेयर और प्लेयर को जिंदा रखने का संजोग भी मैं देता हूं और अवस्था भी मैं बनाता हूं, तो तुम्हारे पास कौन सी शक्ति हो सकती है? तो मनुष्य प्रश्न करता है, क्या सब कुछ तो हम करते हैं, विचार भी हम करते हैं, बोलते भी हमें, क्रिया भी हम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, शादी भी हम करते हैं, बच्चे भी हम करते हैं, और साधन संपत्ति सत्ता हम सजाते हैं, बनाते हैं। ये तो हमारी आंखों के सामने होता है, तो वो हम नहीं करते हैं, कैसा मानेंगे? तब कुदरत कहती है, हे इंसान, ये जो इंसान के रूप में जो शरीर है और शरीर की सभी अवस्थाएं हैं, वो मेरी तो है। आप मानते हो मेरी है, मैं शरीर हूं और मन वचन काया मैं चला रहा हूं, आप मानते हैं, वो ही तो भ्रांति है। आप न शरीर हो और न ही शरीर को चलाने वाले हो और न ही अवस्थाओं को बनाने वाले हैं और न ही अवस्थाओं को अंत करने वाले हो और न ही शरीर का अंत करने वाले हो। कोई भी कंट्रोल कोई भी ह्यूमन के पास नहीं है। मगर भ्रांति से लगता है कि मन वचन काया चलता है, वो मैं चलाता हूँ, क्योंकि मन वचन काया ही मैं हूँ। तो ये भ्रांति का ज्ञान है। वास्तव में कुदरत का कानून साफ है कि आपने आत्मा की, चेतन की हाजिरी में जो कुछ भाव किए हैं, वो भाव का फल देना, वो मेरी ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है। ड्यूटी या रोल है। रोल है। और वो देना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं आपके कर्मों का फल देने की। मेरे पास भी किसी को सुख दुख देने की, अच्छा बुरा संजोग देने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना कहती है वो भी कानून के ऊपर आधारित है। और कानून से जो अवस्था बनती है वो 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। तो कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बाहर नहीं है। मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से बना है। इसीलिए कहा जो पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। तो पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में कोई डिफरेंस नहीं है, अवस्था के रूप में है। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल अज्ञान ये है कि कुदरत कहते हैं तुम चेतन हो, अविनाशी हो, अनंत शक्ति वाले हो, और तुम्हारी हाजिरी में अज्ञानता के वश जो कर्म बनते हैं रिलेटिव सत्य की वैल्यू के, चाहे वो राग है या द्वेष वाले, उसी का मैं फल देता हूँ। हालांकि तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, मगर तुम मानते हो और उसी का मैं फल देता हूँ। तो फल और फल की भुगतान की सभी अवस्थाएं वो तो मेरा ही स्वरूप है। आज भी आप अज्ञान के वश बना हुआ जो जीवन है, मनुष्य का, प्राणी का, देवलोक का, नरकलोक का, ये सभी प्राणियों में आज भी आप उपलब्ध है और अलग है, आज भी। मगर क्योंकि अज्ञान मान्यताओं से, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से जो आपका ज्ञान दर्शन के ऊपर जो आवरण आ चुका है, इसी वजह से आप वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं और भ्रांति के ज्ञान से मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव करते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं और कुदरत कर्म के फलस्वरूप जन्म मरण भी देते रहते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि हमारी कोई बड़ी गलती हो गई है।
हमारी गलती ये हो गई है कि शरीर हम नहीं है, मगर वो मानना आम आदमी के लिए डिफिकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि शरीर 24 घंटा हमारे साथ रहता है, बाकी सब चीज़ें हमारी हो सकती है मगर 24 घंटा हमारे साथ नहीं रहती है। तो कुदरत कहते हैं, आपको सिंपल समझना है कि आप कहते हैं कि मकान मेरा है मगर मैं मकान हूँ, ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं। कार मेरी है वो कहते हैं, मैं कार हूँ बोलते हैं? नहीं। मगर यहाँ गलती हो गई, शरीर मेरा है और मैं ही शरीर हूँ, बस ये गलती हो गई। मेरा बोलने से तकलीफ नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास है मगर तुम एक नहीं। मकान तुम्हारे पास है मगर तुम मकान, कार तुम्हारे पास है मगर तुम कार नहीं। ऐसे शरीर तुम्हारे पास है मगर शरीर नहीं। मगर यह गलती हो गई। और इसीलिए प्रकृति का सभी गुण मेरा है, प्रकृति की सभी भुगतान मैं कर रहा हूँ और प्रकृति की सभी क्रिया मैं कर रहा हूँ, ये भ्रांति खड़ी हो गई और वही अज्ञान से फिर नए कर्म बनते हैं और कुदरत हमको वो कर्मों की सजा भी, फल भी देता है। तो अज्ञानता ये है। तो बात एकदम सरल, सहज और सुगम है, मगर इसको समझने के लिए थोड़ी गहराई चाहिए और साइंटिफिक विजन चाहिए। बहुत समझने के बाद ये विज्ञान समझना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये तो दिखता है जैसे उल्टी रिलेटिव सत्य से, रिलेटिव दृष्टि से रिलेटिव सत्य दिखता है, ऐसे सनातन सत्य की दृष्टि से सनातन दिखता है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। दृष्टि परिवर्तन वो इम्पोर्टेंट है, दृश्य परिवर्तन इम्पोर्टेंट नहीं है। और व्यवहार में तो हम सबको मालूम ही है कि आज शादी करते हैं और आज से ही मालूम हो जाता है कि ये मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरा पति देव है, आज से ही चेंज हो जाते हैं। तो बाद में वही दृष्टि से व्यवहार होता है, तो वहाँ तो समझ में आता है कि दृष्टि परिवर्तन हुई, मगर यहाँ दृष्टि परिवर्तन होती है मगर मालूम नहीं होता है। बस यही तकलीफ है और यही अज्ञान है। और इसलिए ये अज्ञान को मिटाने के लिए ये अध्यात्म विज्ञान है। प्रकृति को बदलने के लिए, सुधारने के लिए अध्यात्म विज्ञान नहीं है। दृष्टि को बदलने के लिए, दृष्टि को सुधारने के लिए और दृष्टि को साइंटिफिक बनाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान है। जैसे जैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि विज्ञान सहज, सरल और सुगम है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गूढ़ चीज़ को आपने एकदम, जो ग्रास रूट का व्यक्ति कहिए, गांव का व्यक्ति कहिए, आदिवासी कहिए, कम पढ़ा लिखा कहिए, वो भी इस बात को समझ सकता है कि जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये वही सब कुछ नहीं है। उसी को ही सच मान लेते हैं, वो अज्ञान है। लेकिन इसके बियॉन्ड कोई जाता है, सनातन सत्य के अंदर कुदरत के कानून में जाता है तो विज्ञान बन जाता है। तो ये दो दृष्टि हो गई, एक तो व्यवहार जगत की और एक निश्चय जगत की। इन दोनों दृष्टियों को अच्छी तरह से समझना है, वही है विज्ञान है। और जब समझ में आ जाती है तो रास्ता निकल जाता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर रूप से सब चीज़ बताया है और हमने ये जो है वो जानकारी में आया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 समवाय होते हैं। और कई लोग जो है वो पुरुषार्थ और इस तरीके के 5 भावों को काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति मानते हैं, दोनों एक जैसे हैं। ये भी जो है वो संयोग से साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ये भी अपना काम करते हैं। तो कृपया ये संयोग की इस थ्योरी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, इसको भी समझना जरूरी होता है, तभी हमारी चीज़ समझ में आएगी आखिर ये क्या है। ये बार बार बताए जाते हैं और डे टू डे हमारे काम आते हैं, मिनट टू मिनट काम आते हैं, ये हमारे साधन हैं। तो थोड़ा कृपया इस पर भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात है कि ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव एक साइंस है और साइंस के आधार से अवस्था होती है। अवस्था के पीछे साइंस है, जो हम नहीं जानते तो शास्त्र ने बताया कि ये कार्य हुआ, इसके पीछे क्या है।
द्रव्य भी है, क्षेत्र है, काल हो, भाव है और भव है। तो कोई भी अवस्था के पीछे ये 5 चीज़ें होती है। समवाय कारण, क्या बताया? समवाय कारण। समवाय का मतलब होता है ये कार्य होने का फंडामेंटल रीज़न। फंडामेंटल मतलब लॉ ऑफ नेचर। कॉज तो आपका है, कॉज कुदरत का नहीं है, मगर कुदरत को कॉज को इफेक्ट में लाने के लिए ये 5 समवाय कारण से कार्य करती है, साधन है उसके। हाँ। तो द्रव्य 2 प्रकार की उसका डेफिनेशन है। आत्मा को भी द्रव्य कहते हैं और शरीर को भी द्रव्य कहते हैं। तो आत्मा का मतलब होता है कि वो ही आत्मा जिन्होंकी हाजिरी में कर्म हुआ था, भुगतान में भी वही आत्मा चाहिए और भुगतान करने वाला भी वही आत्मा चाहिए। बॉडी भले अलग रहेगी मगर आत्मा तो सेम रहेगा। दूसरा, द्रव्य के बाद क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब जो क्षेत्र के ऊपर आपको भुगतान करना है वो क्षेत्र, बिना क्षेत्र रिजल्ट भी नहीं। प्लेस वो भी कुदरत दूसरा देती है। पहले सोल, दूसरा क्षेत्र। काल यानी समय, जो समय पे मिलना है वो ही समय पे मिलेगा, बाद में या पहले नहीं मिलेगा। ये भी कुदरत काल नक्की करता है, कोई भी अवस्था का समय भी वो नक्की करता है। और भाव का मतलब होता है जिस भाव का हमको रिजल्ट मिल रहा है वो, यानी भाव से जो भाव कहा वो भाव। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव का मतलब होता है जिस भव में भुगतान मिलेगी वो। क्योंकि कर्म मनुष्य भव में तो बांध लिए, मनुष्य में भी मिल सकते हैं, पशु योनि में भी मिल सकते हैं, नरगति में भी मिल सकते हैं, देवलोक में भी मिल सकते हैं, तो वो भव है। अब कौन से भव में, कर्म तो बता दिया, कौन से भव में मिलेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? कुदरत। यानी द्रव्य तो आत्मा तो वही रहेगा दोनों के पास, कर्म का भुगतान करने वाला और कर्म का रिजल्ट देने वाला, ये दोनों का आत्मा सेम रहेगा, बॉडी अलग अलग। तो द्रव्य, क्षेत्र यानी प्लेस, काल यानी समय, भाव यानी जिस भाव से कर्म बनाया था वो, और भव का मतलब कौन से अवतार में मिलेगा। ये 5 समवाय कारण कुदरत इकट्ठा करेगी तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये 5 समवाय कारण वो रिजल्ट को बनाने में कुदरत की प्रोसेस है, हमारी नहीं। हमने भाव कर दिया तो रिजल्ट ये 5 समवाय कारणों से बनेगा। इसमें से एक भी नहीं होगा, समय भी नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, प्लेस भी नहीं होगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, और भाव भी नहीं होगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मेरे को ये कर्म की भुगतान आज से 5वें भाव में करनी है तो उसके 4 भाव में वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सब टाइमिंग मिलाना ये कुदरत का काम है, इसीलिए उसको समवाय कारण बोलते हैं। वो कुदरत का कारण है, हमने जो कॉज डाला है उसके इफेक्ट का ये कारणों से रिजल्ट मिलता है। और वो 5 समवाय कारण वो कुदरत का ही है, हमारा नहीं है। हमारे कर्म के रिजल्ट के लिए ये प्रोसेस साइंटिफिक बनाने के लिए ये बताई है, ताकि लोगों को समझ में आया कि इनके पीछे भी साइंस है, कोई रैंडम नहीं है। तो ये बताने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ आपको ये 5 समवाय कारण का क्या रहस्य है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ गया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं समझा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को, ये 5 जो है आपने जो कॉज बनाए उसका इफेक्ट देने के लिए ये कुदरत के द्वारा इनके साधन है, घटक है, इनकी पूरी प्रोसेस का जो है ये सारा जो है उसका डिटेल है। और हम देखते भी हैं कि एक बच्चा जो है 10वीं क्लास में 2 बार, 4 बार, 5 बार
पढ़ता रहता है और वो हिम्मत नहीं हारता है, छठी बार में वो फर्स्ट भी आ जाता है। क्योंकि ये पांचों समवाय जब मिलते हैं, जब कोई भी कार्य घटित होता है, हमारी सत्संग भी चल रही है तो ये भी उसी के अधीन है, तभी घटित हो रही है। स्वामी जी, ये लॉजिकली साइंटिफिकली एकदम सही नज़र आता है। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 5 होया।